बच्चों, हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में जान गए हैं और अब जानना है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है। एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक अंक की कुल संख्या में अंतर हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो एक अंक की पूर्ण संख्या कुल कितनी हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूर्ण संख्या कुल है 10। लेकिन अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्राकृत संख्या कुल अंकों की संख्या है, एक अंक की कुल 9 संख्या है, टोटल 9 संख्या है। 9 संख्या है एक अंक की, पूर्ण संख्या है 10 संख्या। उसी से जितने ज्यादा कुल संख्या तैयार किया जाता है इसी 10 अंक से। अब हम लोग चलते हैं 2 अंकों की कुल संख्या। 2 अंकों की कुल संख्या कितना होगा, टोटल मिला करके 2 अंक शुरू होता है 10 से और 10 से शुरू हो करके जा करके 99 जा करके समाप्त हो जाता है। तो 2 अंक की कुल संख्या निकालेंगे तो 99 1 से लेकर के 99 तक टोटल हो गया, एक अंक और 2 अंक मिला करके, जिसमें 9 गो है जो एक अंक वाला है। तो एक अंक की संख्या को अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कुल कितना बचा, 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या अगर पूछेगा कि कुल संख्या कितना होगा, तो 90 होगा। 2 अंकों की कुल संख्या 90 है। कैसे 90 हुआ, 99 में 9 घटा दिए, टोटल संख्या 99 है और उसमें 9 एक अंक वाली संख्या है, तो घटा करके और हमें प्राप्त हो गया 90, जो कि एकदम 2 अंक की कुल संख्या है। अब कहेगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंक की। तो बच्चों कुल 3 अंकों की कुल संख्या भी उसी तरह से हम निकालेंगे। 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए टोटल तो 999 हो गया और उसमें 99 संख्या है जो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0 और बच गया 900। 900 होगा 3 अंकों की कुल संख्या 900। ये ऐसे समझ में अगर नहीं आता है तो बस सीधे साधे जानेंगे कि अगर कुल संख्या पूछेगा तो शुरू में 1 दे देंगे 9 और 2 अंकों की कह रहा है तो दे दिए 0। जैसे सबसे छोटी संख्या में क्या किए थे कि 1 दे करके और उतना 0 बैठा देते थे। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो क्या करते थे, 1 दे करके 1 0। उसी तरह से अगर 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 9 दे करके 1 0। 3 अंकों की कुल संख्या, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 1 पर 2 शून्य दे दिए और 3 अंकों की कुल संख्या निकालना है तो 9 दे करके और 2 शून्य दे दिए, तो 3 अंकों की कुल संख्या निकल गया। 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 4 अंकों की कुल संख्या, फिर उसी तरह से हम 1 तो 9 रहेगा, 9 रहेगा ही रहेगा, 4 अंक पूरेगा कैसे, तो 3 शून्य इस पर बैठा देंगे, 3 शून्य बैठा देंगे तो 4 अंकों की क्या हो गया, कुल संख्या आ गया। तो आप लोग बच्चे कमेंट में करते हैं कि आप समझाते हैं तो माँ समझ जाती हो, लेकिन फिर बनाने के समय में नहीं आता है। तो मेरे बच्चे कुछ धीरज खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कबीरदास कहे हैं, उनकी पंक्तियों को याद करके हम लोगों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। क्या बोले हैं कि कारज धीरे होते हैं काहे होते अधीर,
सॉरी, अब यहाँ भूल जाते हैं, क्या करूं, 5 अंकों की कुल संख्या है तो एक 9 दे दिए और उसके बाद क्या देंगे, 4 शून्य दे देंगे, 4 शून्य दे देंगे तो 5 अंकों की कुल संख्या हो जाएगा। यही तो, बस यही जानना है, इतना तो कंसेप्ट रखना ही रखना है। क्या चीज, 3 चीज आप आज बताए कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर कुल संख्या, 3 अंक के, 4 अंक के, चाहे जितने अंक के सब कुल संख्या। मेरे पास साधन की कमी है बच्चा, तो साधन की कमी के कारण हम पढ़ाने में मुझे बहुत कठिनाइयां महसूस होती है। मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, और यह छोटा बोर्ड भी है तो दूरी पर रखते तब बहुत सारे बात यहाँ पर था, लेकिन कुछ ही भाग है जो कि कैमरे में आ पाता है, तो मेरे पास कमी है। और उसी कमी में मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी दे। तो इस कमी से आप लोगों को घबराना नहीं है। जब मैं नहीं घबरा रही हूँ तो आप लोग क्यों घबराएंगे। बस दिक्कत है कि आप लोग पूरा देखते हैं नहीं और मेरा मनोबल को तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जब तक पूरा नहीं देखिएगा, और पूरा मेरा आधा घंटा के वीडियो नहीं रहता, क्योंकि आधा घंटा हम कहाँ बताएं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बताने के लिए सोची हूँ कि एक चैप्टर में चाहे जितने पार्ट बने, और लास्ट पार्ट में बता दूंगी कि अब यह चैप्टर खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर बताने जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बताऊंगी, और आप लोगों को अब 6 अंक की है, इसी तरह से चाहे जितने अंकों की कुल संख्या रहेगा तो 6 अंक, 6 अंकों, 6, 7, 8 अंकों की कुल संख्या आप बता करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मेरे बताए गए परिश्रम जो मैं करती हूँ उसे आप लोग देखते हैं, और मैं अधिक से अधिक परिश्रम करने के लिए इस बुढ़ापे में भी तैयार रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।